हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए हम ये 9 फरवरी इतवार के दिन गांधी मैदान सरकार से ये मांग करने के लिए जा रहे हैं। सरकारी तालाब है या प्राइवेट तालाब है, उसको संरक्षण किया जाए ताकि वहाँ जो जमीन है सरकारी, उसको जो है बचाया जाए, भू माफिया से बचाया जाए, अन्य लोगों से बचाया जाए जो कि उसको कैप्चर कर रहा है। समस्याएं आप लोग को धोबी समाज से आप लोग हैं, कितने वर्षों से आप लोग इस रोजगार में हैं और क्या क्या समस्याएं हो रही है वर्तमान में? हमारे रोजगार के अंदर में ऐसे बहुत से कम व्यक्ति है जो कि इक्का दुक्का नौकरी है, बाकी सब यही धोबी समाज से जुड़े हुए हैं। कपड़ा लाते हैं, धोते हैं, रोजी रोटी हमारा परिवार उसी से चल रहा है। हमारा ये चौथा पुश्त है, मैं खुद चौथा पुश्त हूँ इसमें। मेरे पूर्वज मेरे दादाजी, उनके पिताजी, मेरे पिताजी और मैं अभी चौथा पुश्त में यह काम को अंजाम दे रहा हूँ। इसी काम से हमारा रोटी चल रहा है। आने वाले समय में भी हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए हम ये 9 फरवरी इतवार के दिन गांधी मैदान सरकार से ये मांग करने के लिए जा रहे हैं कि जो सरकारी तालाब है या प्राइवेट तालाब है, उसको संरक्षण किया जाए ताकि वहाँ जो जमीन है सरकारी, उसको जो है बचाया जाए, भू माफिया से बचाया जाए, अन्य लोगों से बचाया जाए जो कि उसको कैप्चर कर रहा है। जब आप हमारी समस्या को ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये धोबी समाज जो है जो सही बात कर रहा है। आप आकर के यहाँ देखिए, सर्वेक्षण कराइए कि जो सरकारी तालाब है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और छोटा छोटा होते जा रहा है। हमारे रोजी इस कपड़ा धोने के अलावा और कोई रोजी रोटी है ही नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि ये हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए और समस्या का निराकरण किया जाए। कितने परिवार हैं यहाँ पे आप लोग के जो धोबी समाज से हैं? हम टोटल परिवार 250 है, कुल मिलाकर के सब परिवार में सब जन मिलकर 1000 व्यक्ति होंगे। मधुबनी के पूरे जो बाजार है, टाउन है, वहाँ से हम लोग घरों में जा कर के कपड़ा लेकर के आते हैं और यहाँ पर आकर के आप देख रहे हैं कि कपड़े का बोरते हैं। आज वो स्थिति नहीं है कि पहले वो स्थिति थी कि कपड़ा बोरने के लिए हम घाट पर जाते थे, पोखर पर जाते थे, वहीं धोते थे, वहीं सारा काम कर शाम को घर आते थे। लेकिन आज वो पोखर और जमीन कैप्चर होने की वजह से हमको कुछ काम घर पर करना पड़ता है और कुछ पोखर पर भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कब वो भी जमीन जो बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत है सरकारी, वो भी कब उनको जो है समेट लिया जाए, कब उनको कैप्चर कर लिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार कीमतों के लिए भी आप लोग को क्या, जैसे आप लोग जो धो रहे हैं, कपड़े जो धोते हैं, उसकी कीमत आप लोग को मूल्य क्या मिलता है? उससे रोजगार आप लोग का नहीं चल पा रहा है। उसके कीमत बहुत कम दिया जा रहा है। जो कीमत होना चाहिए वो कीमत मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, अगर उस कीमत मिले तो फिर बात ही क्या था। जो कीमत हम लोग को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कितना खर्च हो जाता है आपको इस रोजगार में? क्या लागत क्या आप लोग को लगती है? जैसे डिटर्जेंट लेकर के क्या क्या लागत है और कितना खर्च होता है कपड़ा धोने में? अगर हम 50 कपड़े धोते हैं, 50 कपड़े का अगर धोते हैं तो हमको कम से कम जो है इसमें 300 रुपये का सोडर, साबुन, सर्फ, नील, गिलोचिन और इसमें डालने वाली जो भी ये आइटम है, उसमें लगभग हमको जो है 50 कपड़े में 300 रुपये का जो है लगभग हमारा इसमें मटेरियल लग जाता है। लेकिन मटेरियल का भी क्या है जो कि वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। जो समय पर मिले तभी तो कुछ इसका निराकरण हो। सरकार के तरफ से क्या आप लोगों को कोई सहयोग या अनुदान राशि मिलता है इस? नहीं, ये जो हम अपने पैसे से, यही जो आपको बताया कि पूरे टाउन से कपड़ा ले आकर के हम यहाँ पर बोते हैं और धोते हैं और उसी में से अपने पॉकेट से ही पैसा लगाकर यह काम करते हैं। सरकार के तरफ से कपड़ा धुलाई के लिए
वॉशिंग करने के लिए ना कोई साबुन दे रहा है, ना कोई सर्फ दे रहा है, ना कोई और प्रकार का जो मटेरियल है वो हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। जो कि आज से चौथा पुष्प पहले सरकार के तरफ से ये सोडर, सर्फ और साबुन मिलता था, लेकिन अभी वो चीज आने वाले 10 से 15 वर्षों के अंदर में वो चीज सब बंद कर दिया गया है। आप लोग के लिए पहले मिलता था? हाँ, पहले मिलता था सरकार की? हाँ, सरकार के तरफ से जो हम चौथा पुष्प जो है उससे पहले हमारे परदादा थे उनको मिलता था। वही बता गए थे हमको कि सरकार के तरफ से हमको पहले जो है सोडर सर्फ मिलता था, लेकिन अब आने वाले समय में ये 20 वर्षों से हमको नहीं मिल पा रहा है। निदान के प्रति हम लोग ना बार बार यहाँ जो है सरकार के प्रति अर्थात महानालय के प्रति में हम अपना धरना पता नहीं बहुत सारी प्रक्रिया को रखा, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं, जिससे हम लोग उठ करके तंग आ करके यहाँ सारी विकल्प को हम लोगों ने छोड़ दिया करके। क्या क्या मुख्य क्या क्या समस्या होती है आप लोग को इस रोजगार में? सबसे रोजगार में तो हम लोगों को पानी की समस्या है। अगर पानी जहाँ से हम लोगों का काम का है यहाँ जो है प्रतिक्रिया था करके वहाँ तो यहाँ विशेषतर यहाँ लोग जो है भूमाफिया लोग चारों तरफ से जो है करके उसको अतिक्रमण करने जा रहा है। अब बहुत कर चुका करके यहाँ पर उस पर कोई यहाँ क्षण विच्छेद नहीं होने जा रहा। कितने परिवार हैं आप लोग यहाँ धोबी समाज के? यहाँ 32 घर हम लोग धोबी हैं और अगल बगल मिला के 250। अच्छा, इसी से रोजगार आप लोग का यही है रोजगार एक? हाँ, हम लोगों का मेन रोजगार यही है, अपना धोबी कपड़ा धुलना, यहाँ धोबी का काम करना करके यहाँ बाकी विकल्प यहाँ जो है नौकरी वाले वहाँ बहुत कम मात्रा में। अच्छा, नौकरी वाले बहुत कम है, मतलब रोजगार आप लोग के लिए यही है? जुड़े हुए बहुत लोग हैं। कितने वर्षों से इस रोजगार में हैं आप लोग? हम लोगों का तो 77 वर्ष हो चुका करके यहाँ हम लोग तो यहाँ 77 वर्ष है, उससे पूर्व बहुत ऐसे लोग थे करके। आज के ज़माने में जिसमें नया जनरेशन है ये लोग जो है करके यहाँ सब इसी से जुड़े हुए हैं। क्या आप इस जो समस्या है उसको लेकर के सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो ये है, सरकार हम लोगों को यहाँ किसी ऐसे जगह करके यहाँ अधिक करे जिससे हम लोगों को पानी की सुविधा हो करके यहाँ अर्थात हम लोगों का काम का है रोजगार का साधन हो करके यहाँ उससे आगे हम क्या हम लोग सरकार से मांगे। ठीक, क्या नाम हो आपका? रामदयाल साफी।